गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक है। देखो, हमने कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ा है, अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग ये पढ़ के आए हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए रियल वैल्यू फंक्शन कोई भी होगा। सपोज करो आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन माना एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका जो फंक्शन का डेरिवेटिव है एट पॉइंट सी, वो कैसे हम लोग निकालते थे। प्रीवियस क्लास में हम लोग ये चीज पढ़ते थे कि लिमिट एस टेंस टू 0 और एफ ऑफ सी प्लस में एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एच, ये उस फंक्शन का डेरिवेटिव होता था एट पॉइंट सी पर। और सी क्या है? कोई भी पॉइंट है उसके, उस फंक्शन की डोमेन का कोई भी पॉइंट है। तो उस पॉइंट पे हम लोग उस फंक्शन की वैल्यू निकालते थे, इसको उसका डेरिवेटिव बोलते थे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट सी। और इस डेरिवेटिव को डिनोट किया जाता था, डिनोटेड बाय, या तो हम लोग उसको लिखते थे, अगर सपोज करो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है सी पर, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, या तो इसको इस तरह से लिखते थे या फिर हम लोग उसको इस तरह से, फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है ये तो उसका डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है, तो एट पॉइंट सी पर, या इस तरह से लिखते थे। ये उसका डेरिवेटिव एट पॉइंट सी पे लिखने का तरीका था, ऐसे लिखा जाता था। लेकिन अगर सपोज करो कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, जैसे मानो उसका डेरिवेटिव फंक्शन का एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, ये क्या कहलाता था? ये डेरिवेटिव था, इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन का डेरिवेटिव होता था। लेकिन अब पॉइंट नहीं है इसमें, तो क्या है, सी पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव होता था। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये तभी पॉसिबल है जब लिमिट एग्जिस्ट करती होगी। लिमिट एग्जिस्ट, जब लिमिट एग्जिस्ट होगी तभी ये पॉसिबल है, दोनों ही। अदरवाइज तो उसका डेरिवेटिव निकाल नहीं सकते हम लोग। और इसको डिनोट करने का तरीका है डिनोटेड बाय, देखो ये तो सी पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव निकालने का ऐसे होता था, और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माना डिनोट करेंगे। एक तरीका तो हमने लिखा ही है, एफ डैश एक्स लिखेंगे या तो इस तरह से, या फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ ऑफ एक्स, इस तरह से लिखेंगे। या अगर फंक्शन है ना, अगर आपके पास इस टाइप से दिया इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर फंक्शन आपको इस टाइप से दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव इज गिवन बाय dy बाय dx और y डैश, या इस तरह से लिखेंगे हम लोग, या तो इस तरह से लिखेंगे या इस तरह से। अगर फंक्शन इस टाइप का दिया हुआ है तो या इस तरह से या इस तरह से हम लोग उसको, उसका डेरिवेटिव डिनोट करते हैं। और जो डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। और लेकिन निकालते हम लोग क्या है? डेरिवेटिव ही निकालते हैं, तो इसलिए डिफरेंशिएशन उसको बोलते हैं माना। तो इसको हम लोग, जो ये हमने लिखा है, इसको हम लोग फ्रेजेस में भी लिखते हैं कई बार। जैसे हमने मान लीजिए फंक्शन एफ एक्स का ही डेरिवेटिव निकालना है, तो उसको इस तरह से भी लिखा जाता है फ्रेज में, माना जो पैराग्राफ में या सेंटेंस में बोल सकते हैं, तो उसको इस तरह से फ्रेजेस में ऐसे लिखा जाता है, डिफरेंशिएट
एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या इस तरह से लिखा जाता है। ये फ्रेजेज में है। इनका मीनिंग क्या है? इनका मीनिंग ही यही है कि इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका मीनिंग यही होता है कि मना एफ डैश एक्स निकालना है। तो देखो हम लोग इस पे कुछ अलजेब्रा सीखते हैं डेरिवेटिव के ऊपर, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसमें देखो कुछ रूल है। फर्स्ट रूल है, जैसे फर्स्ट रूल की बात करते हैं, अगर हम दो फंक्शन u एंड v अगर इस टाइप से हैं, प्लस माइनस कुछ भी लिखो, प्लस हो या माइनस हो मना, अगर हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है तो उसका रूल क्या होगा? पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस। फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। दूसरा रूल है uv। अगर uv माना क्या है? ये प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई है माना, तो उनका रूल क्या होगा? u का डेरिवेटिव, v को छोड़ देंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे? u को छोड़ देंगे, v का डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं? या तो लेबनिट्ज रूल बोलते हैं या प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। तीसरा है कोशेंट रूल, u बाई v का डेरिवेटिव। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो जैसे ये है वह एज इट इज लिखें, u को डेरिवेटिव v को छोड़ देंगे, माइनस, फिर u को छोड़ देंगे, v का डेरिवेटिव करेंगे, और फिर जो v था डिवाइड में उसका स्क्वायर करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? कोशेंट रूल। इसको कोशेंट रूल बोलते हैं। ये तीन रूल डेरिवेटिव के अलजेब्रा में आते हैं। आगे देखो, तो हम लोग डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव जो हमने प्रीवियस क्लास में की है, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसे टेबल बना लेते हैं, एक तरफ ले लेते हैं फंक्शन हम लोग, और दूसरी तरफ इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट है आपके पास x की n पावर का डेरिवेटिव, क्या होता है? पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है साइन फंक्शन, साइन x का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? साइन का कोस x हो जाएगा। ये हमने 11th क्लास में किए हुए हैं। साइन कोस x का डेरिवेटिव वो माइनस का साइन x हो जाएगा। फिर उसके बाद टेंजेंट x का डेरिवेटिव, टेंजेंट x का डेरिवेटिव हो जाए सीकेंट स्क्वायर x। फिर उसके बाद है कोसिकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x इंटू में कोट x, इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। उसके बाद आता है फंक्शन f ऑफ x, लिख लेते हैं, और इसका नीचे डेरिवेटिव। तो कोसिकेंट के बाद सीकेंट ले लेंगे, सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x इंटू टेंजेंट x। फिर लास्ट है कोट x का डेरिवेटिव। जैसे इसमें सीकेंट का होता है और इसमें क्या होगा? कोसिकेंट का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस इसके साथ रहेगा, कोसिकेंट x। ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन हैं जिनका डेरिवेटिव हमें याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? जब उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब एग्जिस्ट करते होंगे तभी हम लोग कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। माना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या? लिमिट। सपोज कर अगर हम लोग c पे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या लेंगे? c नेगेटिव, f ऑफ c प्लस में h, f ऑफ c डिवाइड बाय h इज इक्वल टू लिमिट, ये सॉरी h है, ये s टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और यहां भी हो जाएगा फिर h 0 पॉजिटिव। राइट हैंड लिमिट लेंगे जब डेरिवेटिव लेंगे f ऑफ
सी प्लस में एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाय एच। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, और इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब तब हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अदरवाइज अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उसको नॉट डिफरेंशिएबल कहेंगे उस पॉइंट पर। अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो सी की जगह पे वो पॉइंट आ जाएगा, बाकी उसके दो अगर डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और उसका जो आंसर है माना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। अब हम सीखेंगे कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना बाय चेन रूल। ठीक है ना, बाय चेन रूल। सपोज करो हमारे पास कोई एक फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन एफ है, और ये दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है। एफ जो फंक्शन है वो दो फंक्शन, सपोज करो हम लोग मान लेते हैं एच एंड जी का ये कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है ना, माना जो एफ फंक्शन है वो इस टाइप से है, एफ इज इक्वल टू एच ओ जी। ये कंपोजिट फंक्शन लिखते थे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में, हम लोग करके आए इस बात को कि ये कंपोजिट फंक्शन है। तो ये दो फंक्शन हो गए एच एंड जी का, एफ जो फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन है। अब हम लोग को सपोज करते हैं कि जो जी फंक्शन है, जी इन एक्स, उसको हम लोग, ये जो जी फंक्शन है ये एक्स वेरिएबल में कोई फंक्शन होगा। ठीक है, तो जो एच फंक्शन होगा, एच जो फंक्शन होगा आपका वो किस में मिलेगा, क्योंकि देखो इसको कैसे लिखा जाता है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब वो क्या होगा, एच किसका फंक्शन होगा, जी ऑफ एक्स का। माने यहां क्या मिलेगा, जी ऑफ एक्स। अगर हम लोग इसको टी लेट कर लेते तो ये किस में मिलेगा, टी में मिलेगा। ठीक है ना, जो एच फंक्शन है वो इसमें मिलेगा। अब देखो अगर सपोज करो अगर हम लोग इनका डेरिवेटिव निकालते हैं, अगर जैसे मान लीजिए इसका डेरिवेटिव निकाला जी डैश एक्स का, तो इसको लिखा डेरिवेटिव ऑफ, अब एक्स में ये फंक्शन है तो इसको क्या लिखेंगे, डी डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, डी जी ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी डी एक्स। सॉरी, इसको ऐसे लिखा जाएगा, माना इसको ऐसे भी कह सकते हैं डी अपॉन डी एक्स। अब जी ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या रख लेंगे, टी, तो माना इसको डी टी बाई डी एक्स कहा जा सकता है। अब देखो ये कैसे होगा, अब ये टी का फंक्शन हो गया अब ये, तो इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव होगा जी एच अपॉन वेरिएबल क्या है, डी टी टी। तो इसको टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन जी फंक्शन तो किस में है, एक्स में है, तो ये तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। ये अब जी ऑफ एक्स में कह लो या टी में कह लो, तो ये किसका हो जाएगा, टी वेरिएबल में हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, डी एच बाई डी टी। अब देखो जैसे हमें इसका निकालना तो हमें डेरिवेटिव फंक्शन एफ का ही है ना, तो डी एफ अपॉन डी एक्स। अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है तो देखो क्या करेंगे, पहले किसका निकाला हमने, पहले एच आया ना, एच फंक्शन आएगा पहले, तो मैंने क्या लिखा, डी एच अपॉन डी टी। फिर कौन सा फंक्शन आएगा, पहले एच आया फिर जी आएगा, और जी का क्या है, डी टी अपॉन डी एक्स। तो इसी को बोलते हैं चेन रूल। माना दो फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है, एच का डेरिवेटिव कर लेंगे और जो जी है फंक्शन कह लो टी का डेरिवेटिव कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको बोलते हैं चेन रूल। क्वेश्चन करेंगे तो और इजिली में समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हम लोग देखो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया है। ठीक है ना, ये पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, तो ये दो फंक्शन हो गए। सपोज करो हम लोग इसको तो जी ऑफ एक्स ले लेते हैं। जी ऑफ एक्स तो क्या हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर हो गया, या इसको कह सकते हैं टी, अभी लिखा ना। इसको समझने के लिए देखो थोड़ी देर के लिए हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं जैसे ये है, तो जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, तो एच ऑफ क्या बनेगा, अब देखो ये क्या ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर को क्या ले लिया, टी ले लिया ना, तो ये क्या किस में बन गया, फिर साइन टी बन गया, मतलब टी का फंक्शन बन गया। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन टी।
अब हमें निकालना क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव। सपोज करो ये एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव निकालना, डेरिवेटिव ऑफ, या एफ डैश एक्स कर सकते हो, है ना, हमने ऊपर सीखा था ना उनको डिनोट करने के कैसे कैसे तरीके हैं। तो एफ डैश एक्स क्या लिखेंगे, पहले कौन सा फंक्शन आएगा, एच आएगा, तो उसको तो लिखेंगे डी एच अपॉन डी टी इंटू में, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखो डी एच अपॉन डी एक्स माना इसका डेरिवेटिव क्या बन गया, साइन टी का, कोस टी बन गया, इंटू में डी टी अपॉन डी एक्स माना इसका डेरिवेटिव किया वो क्या आ गया, 2x आ गया। अब देखो ये क्या बन गया, 2x कोस टी बन गया, लेकिन हमें फंक्शन तो हमारा x में ही था ना, तो t के प्लेस पे जो हमने t रखा था एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माना, इसलिए इसको बोलते हैं चेन रूल। देखो इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, हम लोग उसको और करते हैं, देखो कैसे होगा। देखो ये अब इसको चेन रूल से हम लोग लिखते हैं, जैसे लिखते हैं ना डिफरेंशिएट, फ्रेजेज में हमने कहा था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माना इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग एफ डैश एक्स ही है, माना इसका डेरिवेटिव है। तो देखो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको साइन एक्स के तरह लेके चलेंगे। साइन का क्या बनेगा, कोस एक्स। अब इसका एक्स क्या है, जो है एज इट इज लिखेंगे, और फिर जो दूसरा फंक्शन है फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, कोस एक्स स्क्वायर, और ये इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x, तो 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर। देखो वही आंसर आ गया जो हमने पीछे किया था। देखते जैसे ये हमने इसका आंसर निकाला था, डेरिवेटिव निकाला 2x कोस एक्स स्क्वायर, ये भी वही आया है। सिर्फ ये अल्टरनेटिव मेथड है, ये चेन रूल है, मतलब है दोनों ही चेन रूल कहलाते हैं, मतलब भाई करो ऐसे चाहे ऐसे कर लो मना। अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 5.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 1 to 8 क्या करे, फंक्शन डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये फ्रेजेज में है, माना एफ डैश एक्स ही निकालना है। तो हम लोग इसको देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको पहले तो क्या करेंगे, फंक्शन लेट कर लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स, एक्स में फंक्शन है तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 5। तो लिखेंगे ना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x। तो देखो क्या बनेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पहले किसका करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, कोस एक्स, जो है एज इट इज लिखेंगे। फिर डेरिवेटिव ऑफ जो सेकंड फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस में 5। अब ये क्या बन गया, कोस एक्स स्क्वायर प्लस में 5। अब इसका डेरिवेटिव देखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन गया, 2x, और 5 का क्या बन गया, 0, माना 2x प्लस में 0। अब इसके साथ क्या बन गया, देखो ये तो 2x आ गया ना, 2x आगे आ गया, कोस एक्स स्क्वायर प्लस में 5। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये इनको फंक्शन लेट करके करोगे तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखो, ये फिर कंपोजिट फंक्शन उसी टाइप से, पहले तो लेट कर लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन गया आपके पास एफ डैश एक्स। पहले क्या करेंगे, कोस का डेरिवेटिव लेंगे। कोस का डेरिवेटिव क्या बन गया, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, क्योंकि ये तो सेकंड फंक्शन है, पहले तो हमें इसको देखना है। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, जो भी उसका एक्स है, और फिर डेरिवेटिव ऑफ जो सेकंड फंक्शन साइन एक्स है। तो ये लिखा हमने माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। अब देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स हो जाएगा। तो माइनस कोस एक्स को पहले लिख लो, कोस एक्स इंटू में
साइन ऑफ साइन एक्स। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है साइन ए एक्स प्लस में बी। अब इसको भी उसी तरह से फंक्शन लेट कर लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस में बी। तो लिखेंगे ना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या बना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पहले साइन का करेंगे, साइन का क्या बनेगा, प्लस में कोस ए एक्स प्लस में बी, और फिर इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस में बी। तो कोस एक्स, कोस ए एक्स प्लस में बी, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या बन गया ए, और बी का 0 हो गया, तो माना ये क्या आ गया ए कोस ए एक्स प्लस में बी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, पहले तो उसी तरह से लेट कर लो, फंक्शन लेट कर लो। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स। इस तरह से आपके पास है भाई। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो क्या करेंगे, सीकेंट का डेरिवेटिव लेंगे। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। सीकेंट एक्स, एक्स माना जो भी उसका थीटा है वही एक्स होगा, तो टेंजेंट रूट एक्स। ये क्या हो गया, सीकेंट एक्स हुआ अभी, फिर क्या लिखेंगे टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स की जगह क्या है, देखो इसका एक्स भी वही रहेगा, टेंजेंट रूट एक्स। सीकेंट एक्स टेंजेंट, ये एक्स समझो, ये एक्स है, थोड़ी देर के लिए इसको एक्स समझ के चलो, माने कि एक्स है, तो क्या बनेगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, एक्स के प्लेस पे रख देंगे टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट रूट एक्स। फिर क्या होगा, जो इसका थीटा, तो सीकेंट का किया सिर्फ, इसका थीटा का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, माना एक्स का करेंगे ना, एक्स के प्लेस पे, ये आ गया। फिर उसके बाद देखो सीकेंट इंटू टेंजेंट रूट एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स। अब देखो टेंजेंट का डेरिवेटिव देखेंगे, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या, सीकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसका एक्स क्या है, रूट एक्स है, और फिर उसके एक्स का डेरिवेटिव माना क्या, जो भी उसका थीटा है रूट एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग। ये चेन रूल है। अब कितने फंक्शन है इसमें, अब ये 3 कंपोजिट फंक्शन हो गए, एक सीकेंट का, एक टेंजेंट का, एक रूट एक्स का, माने ये 3 कंपोजिट फंक्शन हो गए, इसलिए ऐसा है। तो देखो फिर क्या करेंगे, सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स इंटू टेंजेंट रूट एक्स, इंटू नहीं है सॉरी, ये इसका थीटा है, और ये सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 1/2 रूट एक्स होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आंसर आ गया ना, अब तो हो गया ना सबका, सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और होल डिवाइड में ये क्या है 2 रूट एक्स। तो ये आपके पास आंसर है।